दोस्तों एक सुबह आप उठे और आपके हाथ में आप ही का डेथ सर्टिफिकेट हो, तो आपको कैसा लगेगा ये देखकर कि मैं तो जिंदा हूँ और ये मेरे नाम का डेथ सर्टिफिकेट कैसे है? और आपकी हैरानी का और ठिकाना नहीं रहेगा जब आपको ये मालूम लगेगा कि इस सब काम के अंदर मेरे किसी अपने का ही हाथ है। तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? इसी बात को लेकर आज की ये कहानी है जो बड़ी ही सस्पेंस भरी है और बड़ी ही दिलचस्प है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस कहानी को पूरा सुनें। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ शेल्टर। दोस्तों लड़के का नाम होता है राघव। ये राघव तकरीबन 6 महीने के बाद फटे पुराने कपड़े के अंदर खस्ता हाल बड़ा ही थका हुआ आता है अपने घर की जो उसका घर होता है उस घर की कुंडी बजाता है। इसके घर के अंदर इसकी माँ और इसके पिताजी थे। इसकी बूढ़ी माँ आती है, गेट खोलती है और गेट खोलते ही सामने अपने बेटे को राघव को सामने अपने बेटे राघव को अपने सामने खड़ा हुआ देखती है, बड़ी ही हैरान हो जाती है, बड़ी ही अचंभित हो जाती है और अपने बेटे से लिपट कर रोने लगती है। उसको यकीन नहीं आ पाता कि जो ये मेरा बेटा जिससे मैं लिपट कर रो रही हूँ, ये वाक़ई में ज़िंदा है। राघव बड़ा हैरान होता है कि ये आखिर अचानक माँ को क्या हो गया? बहरहाल दोनों सँभलते हैं और घर के अंदर जाते हैं, पिताजी वहाँ बैठे होते हैं। वो भी अपने बेटे को देखकर बड़ा ही हैरान हो जाते हैं कि जो मेरा बेटा राघव है, ये तो 6 महीने पहले मर चुका था, फिर ये आखिर अचानक हमारे सामने कैसे खड़ा है? तो राघव थोड़ा-सा शांत होता है और पूछता है कि आखिर आप दोनों मुझे ऐसे देखकर क्यों चौंक गए हैं? तो दोस्तों राघव की माँ बताती है कि बेटा दरअसल बात ये है कि तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट इस घर में रखा हुआ है और तुम मेरे सामने खड़े हो। अपने डेथ सर्टिफिकेट के बारे में सुनकर राघव बड़ा ही हैरान हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। वो पूछता है कि माँ आखिर माजरा क्या है? बात क्या है मुझे बताओ। उसकी माँ बताती है कि बेटा दरअसल 4-5 महीने पहले हमारे घर पर पुलिस आई थी और उसने ये कहा था कि हमें एक जली हुई डेड बॉडी मिली है। तो उस डेड बॉडी के जेब में से ये पर्स मिला है जो तुम्हारा ही था। हमें वो पर्स देखकर ये पूरा यकीन हो गया कि हमारा बेटा राघव अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये बात सुनकर राघव अपने 6 महीने पहले जो उसके साथ में घटना हुई थी उसके बारे में सोचता रहता है। वो दिमाग लगाता है कि आखिर 6 महीने पहले मेरे साथ में क्या हुआ था। वो देखता था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड जिसका नाम प्रिया था, मेरा एक जिगरी दोस्त जो विक्रम था, हम तीनों एक जगह पे बैठे हुए थे और उसके बाद इसको कुछ याद नहीं। जब 6 महीने बाद राघव ये सारी बातें सोचता है, तो उसका शक इस डेथ सर्टिफिकेट के बनवाने के ऊपर, अपने दोस्त के ऊपर और अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर चला जाता है। वो तुरंत भागा-भागा अपनी बैंक की पासबुक को उठाता है। पासबुक में जब उठाता है तो उसमें देखता है लगभग 1 करोड़ रुपए का उसके अंदर विथड्रॉल हो रखा है जो उसका इंश्योरेंस था। अब इसको समझते ज़्यादा देर नहीं लगती। ये तुरंत भागा-भागा जो इंश्योरेंस का ऑफ़िस आता है वहाँ जाता है। वहाँ जाके मालूमात करता है, मालूम लगता है कि इसके अकाउंट से इंश्योरेंस के नाम पर 1 करोड़ रुपए का विथड्रॉल हो चुका है, जिसके ऊपर साइन करा है प्रिया और विक्रम ने। अब इसके सामने सारी की सारी कहानी का पर्दाफ़ाश हो चुका होता है। मैं ज़िंदा हूँ और मुझे मरा हुआ दिखाने के पीछे किनका हाथ है। बहरहाल वो प्रिया से बात करता है। प्रिया भी इसकी बात सुनकर बड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन अब सारी बातें सामने हो चुकी होती है। प्रिया उससे कहती है कि राघव, भले ही मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ थी, लेकिन मेरे सपने जो वो विक्रम के साथ थे और इसलिए मैंने तुम्हारे साथ में ये काम करा। लेकिन अब तुम्हारे पास में कोई रास्ता नहीं है, तुम अपने इस डेथ सर्टिफ़िकेट को झुठला नहीं सकते। और बात भी यही थी। ये राघव बड़ा परेशान हो जाता है कि मैं तो ज़िंदा हूँ, लेकिन मैं इस बात का सबूत कैसे पेश करूँ कि ये मैं नहीं हूँ जिसका डेथ का सर्टिफ़िकेट बना हुआ है। कोर्ट के पास में जाता है, पुलिस के पास में जाता है, लेकिन सब के सब उसके डेथ के सर्टिफ़िकेट को देखकर यही कहते हैं कि नहीं तुम तो मर चुके हो। अब ये राघव बड़ा परेशान हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता, इसके पास में कोई रास्ता नहीं बचता है। लेकिन दोस्तों अभी ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अब इसके बाद एक नया ट्विस्ट आता है, जो इस कहानी के अंतिम मोड़ के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। दोस्तों, ये राघव जब हर जगह से हार जाता है, देखता है कि कोई चारा नहीं है जिससे मैं अपनी बेगुनाहों को साबित कर सकूँ, मैं ज़िंदा हूँ इस बात का प्रूफ़ मैं कर सकूँ, कोई रास्ता नहीं है। तब वो क्या करता है, एक वीडियो बनाता है और वीडियो में अपने साथ घटित सारी की सारी कहानी को बयान कर देता है। दोस्तों देखते-देखते इसकी वीडियो इतनी वायरल हो जाती है, न्यूज़ चैनलों पर, सोशल मीडिया पर एंकर आपस में इस बात की बहस कर रहे हैं कि जिसका डेथ सर्टिफ़िकेट बना है, वो आखिर मर कैसे सकता है? वो तो ज़िंदा है, लेकिन उसको अपनी इस ज़िंदापन को दिखाने के लिए कितनी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन उसके ऊपर ये डिबेट होने लगती है। ये उसकी वीडियो इतनी वायरल हो जाती है कि हर एक दिल को ये छू जाती है और देखते ही देखते ये बात आला अधिकारियों तक
पहुंच जाती है। उसके बाद शुरू होता है राघव के साथ न्याय का होना। बहरहाल इस वीडियो के तहत जो राघव की गर्लफ्रेंड होती है प्रिया और विक्रम, उन दोनों को अरेस्ट करके उनसे पूछताछ की जाती है। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो ये लोग सच्चाई बताने के लिए राजी हो जाते हैं। ऐसी बात बताते हैं जिसको सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है कि किस तरीके से इन लोगों ने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक जिंदा इंसान को मार दिया। बहरहाल दोस्तों, इस राघव को न्याय मिल चुका होता है और जो कसूरवार होते हैं ये प्रिया और विक्रम, उसको जेल के अंदर भेज दिया जाता है। अब राघव अपनी जिंदगी बिता रहा है अपने डेथ सर्टिफिकेट को फाड़कर। दोस्तों, आज की इस कहानी के अंदर इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी? आपसे गुजारिश है कि कमेंट करके जरूर बताइएगा।